है, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, लगातार 5वां सत्र है जब मार्केट में बिकवाली हावी, खराब ब्रेथ। निफ्टी पे नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पे 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट, 0.25% गिरकर फिलहाल निफ्टी 23,270 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी की भी हालत खस्ता है, वहां पे भी 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी देखिए 49,558 के लेवल पर गिरकर कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा भारी बिकवाली। कल के सत्र में भी देखिए 1000 पॉइंट से ज्यादा 2.5% लुढ़क गया निफ्टी। मिड कैप 51,316 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप की भी हालत खस्ता है, यहाँ पे 2.5% से ज्यादा की गिरावट 16,210 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। ब्रेथ खराब होगी, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में बिकवाली देखने को मिल रही है। देखिए गिरने वाले शेयर्स की संख्या 2,291 है, वहीं मात्र 265 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं आज बाजार में। कॉन्ट्रीब्यूटर्स रखते हैं, क्या ड्रैग कर रहा है निफ्टी को? देखिए HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे हैवी वेट ड्रैग करते हुए। HDFC बैंक देखिए 22 अंकों से ज्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। आयुष्मान मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल भी इस लिस्ट में शामिल। वहीं देखिए इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल कल भी तेज था, यहाँ पे तेजी देखने को मिलती है। अडानी एंटरप्राइजेस और ग्रासिम नतीजों के बाद, हालांकि नतीजे कुछ वाव नहीं थे, फिर भी चढ़ा है। और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अभी फिलहाल सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं निफ्टी को। लेकिन बैंक निफ्टी के भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स पे एक बार नजर डालते हैं, कौन से स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं। उसमें भी आप देखिएगा HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, ICICI बैंक भी शामिल है। 44 अंकों से ज्यादा टूट कर ICICI बैंक कारोबार करता है और एक भी स्टॉक्स अभी फिलहाल गेनर्स में नहीं है निफ्टी बैंक की। तो ऐसी हालत लगातार 5वें दिन बाजार में हमें देखने को मिल रही है। हालत खस्ता है, लेकिन चलिए हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पिक्स लेंगे और उनसे मार्केट चेक भी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष कयाल जी, इसके अलावा विरल छेड़ा जी और ब्रजेश एल जी। आप तीनों को गुड मॉर्निंग। आशीष जी, आप बताइए, जिस तरीके से बाजार में लगातार बिकवाली हमें देखने को मिल रही है, 5th ट्रेडिंग सेशन है, आप कैसे रीड कर रहे हैं? ट्रेडर्स क्या करें ऐसे बाजार में? श्रेया जी, गुड मॉर्निंग आपको भी और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर बाजार में जो नीचे का दौर है वो करीबन 4 से 5 दिन से कंटिन्यूअसली चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप फ्राइडे के बाद देखें तो एक भी आवरली कैंडल भी प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं कर पाई है। मतलब बहुत ही सिंपल तरीका है ट्रेंड फॉलो करने का कि एक आवर की कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर भी बंद नहीं किया अभी तक। तो ओवरऑल ट्रेंड जो रुझान है वो फिलहाल सेल साइड पे है। लेकिन ऐसे में चुनिंदा स्टॉक्स में शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। निफ्टी में जो नीचे सपोर्ट निकल कर आता है वो करीबन 23,200 23,180 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और ऊपर में जो हर्डल है वो 23,420 है। तो 23,420 को पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी पॉजिटिव रुझान के लिए और 23,180 का लेवल इंटैक्ट रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में एक रेंज बाउंड मूव देखा जा सकता है इस रेंज के अंदर और चुनिंदा स्टॉक्स में शायद बाय के साथ मैं जाना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट थोड़ा। तो गुंजाइश है सेकंड हाफ में थोड़ा पुल बैक देखा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के दिन देखा जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, लेकिन देखिए 23,420 का लेवल इंपॉर्टेंट है, साथ ही 23,180 का लेवल जब तक इंटैक्ट है तो कुछ शांति देखने को मिल सकती है बाजार में। फिलहाल इसी रेंज के आसपास कामकाज करता रहेगा निफ्टी। फिलहाल ये रणनीति आशीष जी की तरफ से आती हुई। ब्रजेश जी, आप बताइए, देखिए जिस तरीके से बिकवाली हमें देखने को मिल रही है बाजार में, कोई भी रैली टिक नहीं पा रही है, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली कहीं ना कहीं इंडेक्स की अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि हम लोअर बॉटम के जो स्ट्रक्चर से बनाते जा रहे हैं। आज भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो पिछला हफ्ता था जहाँ पे निफ्टी ने 23,220 का जो लो बनाया था वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ब्रीच कर जाएगा मार्केट। तो सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है। FIS के जो फिगर्स है उसमें भी काफी सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये सेल ऑन राइस वाली काइंड ऑफ मार्केट है। मैं मानता हूँ कि ये हम ऑलरेडी 4 दिन के करेक्शन की वजह से ओवरसोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, बट देन कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, कहीं पे भी हम छोटे से भी ब्रेकआउट्स को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वहां पे सेल ऑफ हो रहा है। तो कॉशियस वाला मार्केट है। मुझे लग रहा है वो जो पिछला वीक का जो लो है वो शायद ये करेंट वीक में ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो बायस नेगेटिव रहेगा। पुल बैक पे मुझे लगता है सेल की ट्रेड लेना ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। तो फिलहाल अभी बाजार में स्ट्रेंथ नहीं, ये रणनीति आप लगाकर चले। आप बताइए विरल जी, क्या अप्रोच होगी आपकी मार्केट में आज के सत्र में? या गुड मॉर्निंग। अगर निफ्टी देखेंगे तो आज अच्छा खासा हमें गिरावट देखने मिल रहा है। लास्ट 5 डेज से करेक्शंस हो रहा है और लग रहा है कि नीचे में इनके जो सपोर्ट से अराउंड
2200 के आसपास वो एक बार ब्रीच कर सकते हैं, जैसे ब्रिजेश ने कहा। तो मुझे लग रहा है करेक्शंस में नीचे में हमें 23,000 से 22,800 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। खास करके देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है, और मुझे लग रहा है उसमें और कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टॉक्स करेक्शन देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक में काम करना वही बेहतर रहेगा। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमारे तीनों ही जानकार और खिलाड़ी ने कहा है कि अभी ऐसे ही रणनीति फिलहाल जिस तरीके से बाजार में मूड माहौल देखने को मिल रहा है ये अपना कर चले। चलिए अब एक बार रिटर्न कार्ड पर नजर डालते हैं खिलाड़ियों के, कौन से खिलाड़ी अभी फिलहाल लीड लेते हुए, क्या एक्शन उनके रिटर्न कार्ड पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए क्लियरली आशीष जी अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं, 7.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ। दूसरे नंबर पर विरल छेड़ा जी है, 5.5% का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। वहीं ब्रजेश एल जी थोड़े डाउन साइड पे फिलहाल ट्रेड करते हुए 1.5% का नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो में आ रहा है। आशीष जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, कहां से एग्जिट लिया है। तो देखिए 4 स्टॉक्स, वेरॉक इंजीनियरिंग, अवंती फीड्स, मजगांव डॉक और नवीन फ्लोरिन, इन चारों में से ही इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आज के सत्र में, आप जिस तरीके से बाजार में बिकवाली लगातार 5वें सत्र में देखने को मिल रहा है। देखिए आज के दिन में जो मैं पिक कर रहा हूँ वो है नायका। यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, जहाँ पर ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है, इंटेंसिफाई हुआ है, लेकिन नायका एक ट्रेंड को बक करके ऊपर की ओर जाने की गुंजाइश दिखा रहा है। यहाँ पर अभी एक वॉल्यूम्स पिकअप भी होते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक रिवर्सल ट्रेड है नायका पे, और एक अच्छा खासा रुझान यहाँ पर देखा जा सकता है। तो नायका पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट ऊपर में आते हैं करीबन 188 के, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 168 का। नाइका देखिए गिरते बाजार में 1.5% से ज्यादा तेज, इनफैक्ट 1.25% के करीब तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। रिजल्ट अच्छे, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, तो नाइका बाय साइड की ट्रेड आशीष जी की तरफ से 188 का टारगेट, स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 168 का लेकर चलना है आपको। विरल जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां पे, क्या एक्शन अभी फिलहाल उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। तो अवंती फीड्स और डॉम्स, ईपीएल, अनंतराज और रेडिंगटन इन्होंने सुझाया, इन सभी को फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। आज के सत्र में क्या पिक कर रहे हैं विरल जी आप? फिलहाल मैं आज सेल साइड पे जाना चाहूंगा। कॉनकॉर में मेरा सेल कॉल रहेगा। देखें तो फिलहाल अभी 52 वीक लो पे चल रहा है। प्रीवियस जो लोस थे अराउंड 703 के आसपास वो भी ब्रीच किए हुए हैं, तो लग रहे हैं ऐसे करेक्शंस और हमें देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे बेचने की सलाह रहेगी। ऊपर में स्टॉप लॉस अराउंड 718 का रहेगा, और नीचे में टारगेट 640 के रहेंगे। कॉनकॉर सेल साइड की ट्रेड, गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है 2.5% से ज्यादा। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है नीचे का 718, वहीं टारगेट का ध्यान रखिएगा 640 का टारगेट निचले का ये देखने को मिल रहा है। सेल साइड की ट्रेड कॉनकॉर में विरल जी की तरफ से आते हुए। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, उसके बाद उनसे पिक लिया जाएगा। ब्रजेश जी ने क्या एक्शन लिया है अपने पोर्टफोलियो में, देखिए IRCTC, TCS, टाटा कंज्यूमर्स, ये तीनों स्टॉक्स इन्होंने कल सुझाए थे। टाटा कंज्यूमर को होल्ड करके चल रहे हैं फिलहाल। ब्रजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज? मैडम मुझे लग रहा है कि ये ग्रासिम एक काउंटर है जहाँ पे मोमेंटम है, और उसका जो इतने आज के फॉरेन मार्केट में भी काफी अच्छा उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ग्रासिम कहीं ना कहीं ये जो करेंट प्राइस है यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। 2513 करेंट प्राइस चल रहा है, तो स्टॉप लॉस है 2470 का रहेगा, और 2610 के टारगेट के लिए मुझे लगता है हम इसको बाय कर सकते हैं। ग्रासिम देखिए रिजल्ट उतने वाव नहीं, लेकिन फिर भी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे थे, बाय और इक्वल वेट की कॉल ब्रोकरेजेस की तरफ से ग्रासिम में, और यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड ब्रजेश जी की तरफ से आते हुए। टारगेट देखिए 2610 का, और वहीं स्टॉप लॉस आपको 2470 का लगाकर चलना है। लगे हाथ ब्रजेश जी, दूसरे स्टॉक क्या होगा आपका? एक M&M है, महिंद्रा महिंद्रा में मुझे लग रहा है कि डेली चार्ट उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो M&M मुझे लग रहा है कि हम बाय कर सकते हैं 3147 के प्राइस में, और जिसका जो स्टॉप लॉस है इंट्राडे के नजरिए से वो है 3110 के आसपास। ठीक है, टारगेट एक बार दोहराएंगे? 3250। ठीक है, तो महिंद्रा बाय साइड की ट्रेड ब्रजेश जी की तरफ से आते हुए, और 3250 का टारगेट रखना है आपको। स्टॉप लॉस आपको 3110 का लगाकर चले महिंद्रा में। विरल जी आप बताइए आपकी दूसरी पिक क्या होगी? फिलहाल मैं वेट करना चाहूंगा। देखेंगे सेकंड हाफ में अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हम बाय कॉल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार विरल जी की तरफ से। आशीष जी आप सुझा रहे दूसरा स्टॉक?
हाँ नहीं, एक बार थोड़ा सा रुकेंगे, देखते बाजार की चाल क्या होती है सेकेंड हाफ में, और फिर एक कॉल देना चाहूंगा। ठीक है, तो इंतजार आशीष जी की तरफ से भी, जिस तरीके से बाजार में मूड माहौल देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर आपके लिए कॉल लेकर आएंगे। चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए अब बात करते हैं MSCI इंडेक्स में हो रहे फेर बदल की। देखिए कल मार्केट खुलने से पहले MSCI इंडेक्स में बदलाव का ऐलान हो सकता है, और MSCI में कौन से हो सकते हैं बदलाव, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन मोता जी। यतिन, बताइए क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए MSCI में बड़े बदलाव होने वाले हैं, और कल सुबह जो रिव्यू की प्रोसीजर है वो शुरू होकर लिस्ट आ जाएगी मार्केट आवर्स के पहले। जो बदलाव होने हैं वो जो मंथ एंड में होता है टिपिकली, तो 28 फरवरी को ये बदलाव होते हुए आपको नजर पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि MSCI में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के कैंडिडेट्स हैं जो नुआमा ने आइडेंटिफाई किए, वो कौन से हैं। अगर हम इस बार के रिव्यू की बात करें तो क्लियरली अगर हम देखें तो Hyundai मोटर्स, क्योंकि एक बड़ी लिस्टिंग हुई थी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, MSCI का जो सबसे बड़ा इंडेक्स है जो मैटर करता है MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स, इसमें कंपनी का इंक्लूजन होना लगभग तय है नुआमा के हिसाब से, और लगभग $25 करोड़ के आसपास का इनफ्लो यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि एक स्टॉक अंदर आ रहा है तो एक स्टॉक एक्सक्लूड भी होता है यूजुअली। तो अदानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो ये शायद एक एक्सक्लूजन कैंडिडेट हो सकता है, जिसके अंदर 16 करोड़ 17 करोड़ डॉलर्स के आसपास की सेलिंग मुमकिन है जिस दिन रीबैलेंसिंग होती है तभी। लेकिन वेटेज भी चेंज होंगे। MSCI स्मॉल कैप और मिड कैप में भी पर स्टॉक इंडिविजुअली 2 से 4 मिलियन के आउटफ्लो होंगे, पर स्टॉक आपको 8 से 15 मिलियन डॉलर के आउटफ्लो होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो वो भी एक लिस्ट देख लेते हैं। MSCI में कहाँ वेटेज बढ़ेगा स्टैंडर्ड इंडेक्स में, तो इंडसइंड बैंक में अगर आप देखें तो कुल मिला के 28 करोड़ रुपए के आसपास का आपको बाइंग फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा, डॉलर्स में है ये टर्म। और अगर हम जोमेटो की बात करें, वरुण बेवरेजेस की बात करें और मैनकाइंड फार्मा की बात करें तो यहाँ वेटेज बढ़ता हुआ आपको नजर पड़ेगा। अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें तो एंट्री कौन से स्टॉक्स में होगी, क्योंकि रिसेंटली प्रमोटर्स ने अपना स्टेक हल्का किया, तो अदानी विलमार MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में एंट्री होगी। ज्योति CNC, ओला इलेक्ट्रिक, कार ट्रेड, एफकॉन जैसे काउंटर्स में आपको एंट्री होती हुई नजर पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड स्टॉक जहां बाहर आपको जाते हुए नजर पड़ेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स में, उसमें धनी, टार्क, रोजारी बायो, DB कॉप और ला ओपाला जैसे काउंटर्स नजर पड़ेंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स जो इंक्लूड होंगे और एक्सक्लूड होंगे। बहुत शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी हमें देने के लिए। इंडसइंड बैंक का वेटेज, यतिन आपने बताया कि 2 गुना हो जाएगा इसका वेटेज। इस पे एक चार्ट चेक लेते हैं। इंडसइंड बैंक, आशीष जी आप बताइए, क्या इसमें फिर एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? हाँ देखिए, इंडसइंड बैंक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लो बनाया था, करीबन नीचे में अराउंड 920 के आसपास एक डबल बॉटम बनाया, ऊपर ब्रेकआउट अच्छा खासा दिया है। तो ओवरऑल ट्रेंड और रुझान जो देखेंगे इंडसइंड बैंक का मीडियम टर्म से मेरे ख्याल से ऊपर की ओर टर्न हो चुका है। यहाँ पर आज के दिन थोड़ा सा दबाव बना हुआ है, लेकिन अगर ये स्टॉक वापस से ऊपर 1070 के लेवल को पार कर जाता है तो गुंजाइश है हम 1150 के लेवल्स ऊपर में देख सकते हैं। तो राय यही होगी कि यहाँ पर कोई भी डिप मिलती है इंडसइंड बैंक पे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है 1150 के लेवल्स के लिए, और नीचे में जो सपोर्ट निकल कर आता है स्टॉक का करीबन 1010 का है। तो ये सपोर्ट लेवल जब तक इंटैक्ट है डिप को बाय की तरह यूज करना चाहिए। तो टिप में बाई कीजिए इंडसइंड बैंक पर फिलहाल 1150 के टारगेट के लिए। तो ये रणनीति इंडसइंड बैंक में। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए अब वक्त हो चुका है आखिरी सेगमेंट का, और फटाफट से हम लेकर आते हैं अपने खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं आशीष जी के पोर्टफोलियो के साथ। नायका की इन्होंने बाई साइड की ट्रेड दी, टारगेट देखिए 188 का, स्टॉप लॉस 168 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पे? तो फिलहाल थोड़ा डाउन साइड पे ट्रेड करता हुआ 0.20% का। इसके अलावा अब चलते विरल जी के पोर्टफोलियो की तरफ, क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? कॉनकोर सेल साइड की ट्रेड देखिए, टारगेट जो है वो 640 का लगाकर चलना है आपको, स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 718 का मेंटेन करना है। क्या स्थिति, मंदी या तेजी क्या देखने को मिल रही है? तो यहाँ पे भी गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है 0.25% के करीब। अब ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो, टाटा कंज्यूमर, ग्रासिम और महिंद्रा एंड महिंद्रा तीनों ही बाई साइड की ट्रेड है। यहाँ पे टाटा कंज्यूमर में आपको टारगेट 1075 का लगाकर चलना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1015 का। ग्रासिम में टारगेट 2610, स्टॉप लॉस 2470 का लगाकर चलना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में टारगेट 3250 और स्टॉप लॉस 3110 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति इन तीनों स्टॉक्स में? तो देखिए तीनों ही अभी फिलहाल
डाउन साइड पे ट्रेड करता हुआ। सबसे ज़्यादा गिरावट टाटा कंज्यूमर में फिलहाल देखने को मिल रही है, आधा फीसदी से ज़्यादा करेक्ट होकर कारोबार कर रहा है। ग्रासिम में भी थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पे आधी फीसदी के करीब गिरावट, और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी फिलहाल अभी आधा फीसदी गिरकर कारोबार करता हुआ। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी अभी सबसे आगे हैं, तो देखिए आशीष कयाल जी सबसे आगे हैं, उनका पोर्टफोलियो 7.25% के करीब तेज होता हुआ, और इनका ही पोर्टफोलियो अभी फिलहाल पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। और विरल छेड़ा जी और ब्रजेश जी अभी फिलहाल डाउन साइड पे ट्रेड करते हुए, विरल जी का पोर्टफोलियो 6.25% के करीब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, ब्रजेश जी का 2.25% से ज़्यादा करीब नेगेटिव रिटर्न देता हुआ फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में नजर आती हुई। लेकिन कोई भी अपडेट हमारे तीनों जानकारों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रा में लेकर आएंगे 1 बजे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए, अब वक्त हो चुका है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और CNBC आवाज की एक खास पहल है। रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एम्पावर करने के लिए जाने माने इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ग्रो के ट्रेडिंग राइट इवेंट में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी खास रणनीतियां लोगों के साथ साझा की। आइए सुनते हैं कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर राकेश पुजारा ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी से मिले सबक के बारे में क्या कहा। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत किस तरीके से की थी? क्या वो ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां पे आपको लगा कि यस नाउ आई हैव टू स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट? So basically, I started my journey in 1992 as a student. Like many youngsters अट्रैक्ट होते हैं मार्केट में, तो मैं भी अट्रैक्ट हुआ था 92 में, जब भी हर्षद मेहता का बुल रन चालू था। कुछ भी बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया और पैसा ज़ीरो हो गया। तभी समझ में आया कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। देन आई वर्कड फॉर अ ब्रोकर्स ऑफिस फॉर 20 years. आई लुक्ड एट द मार्केट इन क्लोज क्वार्टर्स, बहुत नज़दीक से देखा, लोगों को काफ़ी पैसा बनाते देखा, काफ़ी पैसा तोड़ते हुए देखा, इन्वेस्टमेंट करते हुए देखा, स्पेकुलेट करते हुए देखा। तो समझ में आ गया ये मार्केट में पैसा तो बहुत है, अगर आप अच्छी तरह से उसको ढंग से अप्रोच करते हो, एक अच्छा सा ट्रेनिंग लेके समझ के अगर इन्वेस्टमेंट चालू करते हो। जिस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पर्टिकुलरली, तो इन्वेस्टमेंट आगे चल के एक स्कैम बन सकता है। उसके लिए जो रेड फ्लैग्स होते हैं उसको हम इनिशियल स्टेज में किस तरीके से समझें? सो हर एक चीज़ स्कैम नहीं है। पहली बात तो काफ़ी कुछ लार्ज मेजॉरिटी मार्केट बहुत ही हेल्दी और जेन्यून है। आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं है समझ में आता है तो वहाँ इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपको खुद को नहीं समझ में आता है तो आप कुछ ऐसे अच्छे गिने चुने एडवाइज़र को, आप काफ़ी फ्री एडवाइस अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, आप उनको फॉलो करिए कि उनका रिकमेंडेशन क्या है, बिज़नेस का अंडरस्टैंडिंग क्या है, बाद में इन्वेस्ट करिए। डायरेक्ट IPO आया तो पैसा बनना ही है, या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है या तो कोई ट्रेडिंग एडवाइज़र है तो वो जो बोलेगा वो होना ही है, ऐसा नहीं है। मतलब अच्छे एडवाइज़र का भी राय गलत जाता है और नुकसान भी हो सकता है।